Assalamualaikum students, दिस इज़ प्रोफेसर जुहेब। आज के इस लेक्चर सीरीज़ से हम फ़िज़िक्स 9th क्लास के कोर्स को स्टडी करना जा रहे हैं। हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक फ़िज़िक्स 9th क्लास को थ्रू आउट स्टडी करेंगे और हर वीडियोज़ के अंदर हम डिफरेंट लेक्चर्स को फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स 9 की फ़िज़िक्स बेसिक फ़िज़िक्स से स्टार्ट होती है। बेसिक फ़िज़िक्स से व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर फ़िज़िक्स का क्या रोल है, फ़िज़िक्स को हम किस तरह समझ सकते हैं और फ़िज़िक्स हमें किस तरह डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कंटेंट से हमारे पास 9 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट से 9 यूनिट तक हम थ्रू आउट इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट से स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली फ़िज़िक्स है क्या। इन द 19th century फिज़िकल साइंस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। 19th सेंचुरी के अंदर फिज़िकल साइंस को 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स के अंदर डिवाइड किया गया। फिज़िक्स इज़ वन ऑफ देम। फर्स्ट वन इज़ फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज़ फिज़िक्स। इन सब में से जो मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन है वो फिज़िक्स है। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। थ्रू आउट फिज़िक्स के अंदर हम मैटर, एनर्जी और उनकी जो इंटरेक्शंस होती हैं आपस में, हम उनको स्टडी करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखें तो बहुत ही मुश्किल से हमें कोई ऐसी डिवाइस मिलेगी जिसके अंदर फिज़िक्स का कोई रोल ना हो। कंसीडर पुलीस डेट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। अगर हम पुलिस को कंसीडर करें जो कि बहुत ही हैवी लोड्स को उठाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज नॉट ओनली टू गेट लाइट। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट को चलाने के लिए यूज़ नहीं होती। एंड हीट बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी डेट ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स। बट आल्सो लेकिन इसके साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी जो कि पंखों को चलाती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाती है वगैरह। ये सब, इन सब के अंदर फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ वी विल डिस्कस ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेज हैं जिनमें से 8 ब्रांचेज आपके सामने हैं। अब इन ब्रांचेज को वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। मैकेनिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं और किन वजूहात की वजह से वो मोशंस होती हैं, किन इफ़ेक्ट्स की वजह से वो मोशन होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, हम उन इफ़ेक्ट और कॉजेज़ को स्टडी करेंगे। क्लियर। सेकंड वन इज़ हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के अंदर हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ हीट। हीट की नेचर क्या है, हीट किन मोड्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है और हीट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सेकंड ब्रांच के अंदर हम ये स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैकेनिक्स, देन हीट। थर्ड वन इज़ साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। साउंड के अंदर, साउंड के अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होती हैं जिनकी वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी एप्लीकेशंस, साउंड फिज़िक्स की इस ब्रांच के अंदर हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। देन हमारे पास लाइट, ऑप्टिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट।
ये लाइट की फिजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी वर्किंग और उसकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देन फिफ्थ वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं रेस्ट के अंदर और एज वेल एज इन मोशन, देयर इफेक्ट्स, देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और उनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके मैग्नेटिज्म के साथ जो रिलेशंस होती है, रिलेशनशिप होती है, उनको स्टडी करते हैं। दैन एटॉमिक फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम्स के स्ट्रक्चर, एक एटम, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। द न्यूक्लियर फिजिक्स, it deals with the properties and the behavior of nuclei and the particles within the nuclei। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम जो न्यूक्लियाई का बिहेवियर होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल्स होती हैं हम उनके साथ डील करते हैं। देन प्लाज्मा फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा फिजिक्स, आप यू आर वेल नोन, प्लाज्मा फिजिक्स इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़, आयोनिक स्टेट की जो प्रोडक्शन होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर के अंदर, उनको हम स्टडी करते हैं। देन हमारे पास जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जियो फिजिक्स के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। देन व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, सच एज हमारे पास टाइम है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मैस है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी पोजेसिव एटलीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो उनके अंदर एटलीस्ट दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो कॉमन होती है। वन इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एक उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड द अदर इज़ यूनिट इन विच इट मेजर्ड, और दूसरा उसका यूनिट होता है जिसके अंदर हम उसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है 104 सेंटीमीटर है, तो 104 इसके अंदर एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है, ठीक है, ये एक क्या वैल्यू है जो कि हमने मेजर की है 104। और जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसका क्या है, इसका यूनिट है जिसके अंदर हमने उसको मेजर किया है। तो इसके अंदर हमारे पास सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर उसका यूनिट आ जाएगा, और 104 उसकी एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। क्लियर? सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन्स 5 किलोग्राम शुगर, ही इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज इट्स यूनिट। वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता रहा है, उसका यूनिट भी बता रहा है। इसके अंदर 5 हमारे पास उसकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg उसका क्या यूनिट है जिसके अंदर हमने उसको मेजर किया है। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली। अगर हम 5 और kg को अलग अलग बोलें या सिर्फ 5 बोल दें या सिर्फ kg बोल दें तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू द बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो क्वांटिटीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटी एंड अदर वन इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो चलिए अब हम बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को अलग अलग से स्टडी करते हैं। बेस क्वांटिटीज़, व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज़? There are 7 physical quantities which form the foundation from the physical quantities। देखिए इसी से आपको डेफिनेशन समझ आनी चाहिए। वो बता रहा है कि हमारे पास 7 फिजिकल ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि बाकी फिजिकल क्वांटिटी से निकलती हैं। इस 2.5 लाइनों से आप बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन बना सकते हैं। आपको इसमें से क्या समझ आई है कि 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि बाकी फिजिकल क्वांटिटी से बनती हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और क्वांटिटीज़ से निकलती हैं वो क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बेसिस पर हम और क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द 7 बेस क्वांटिटीज़। ये जो फिजिकल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। दीज आर द लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 6 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं?
those physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called ड्राइव quantities. बेस क्वांटिटीज़ वो थी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी बेसिस पे जो है और हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस कर सकते थे, वो हमारे पास थी बेस क्वांटिटीज़. अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़. इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ हम जो क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, जिन फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस करते हैं, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं. दीज इंक्लूड्स एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, etc. ये जितनी भी बाकी क्वांटिटीज़ हैं ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं. नाउ वी विल डिस्कस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग. हम कोई चीज़ मेजर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिंपली काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5. कोई भी चीज़ हमने मेजर की है, इसका मतलब सिर्फ काउंटिंग नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड मिल्क और अ शुगर, वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट. एग्जाम्पल ये दे रहा है कि अगर हमें दूध या चीनी की ज़रूरत है तो हमें उसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि हमें उसकी कितनी क्वांटिटी दरकार है, और हमें ये पता होना चाहिए क्वांटिटी क्या चीज़ है. दस देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज़. इट्स मीन कि कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं टू अननोन क्वांटिटीज़. वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी. जब हम एक क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट कर देते हैं, तो हम उस क्वांटिटी को फिर जब एक्सप्रेस करेंगे तो हम उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करेंगे. दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट. उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं. मतलब कि फॉर एग्जांपल दूध, शुगर, हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत है. इन दो चीज़ों की अगर जब हमें ज़रूरत है तो हमें सबसे पहले उसकी क्वांटिटी के बारे में जानना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि क्वांटिटी क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड उसका स्टैंडर्ड क्या चीज़ है. जब हम जान लेंगे कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमने ये स्टैंडर्ड है, तो हम फिर उस चीज़ को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वही बेसिकली यूनिट होगी. अब हमारे पास कुछ बेस यूनिट्स होते हैं. द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स. ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं. ईच बेस यूनिट्स हैज़ इट्स ऐसे यूनिट्स, और उनकी क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स होते हैं. अब बेस क्वांटिटीज हमारे पास कौन थी? 7 बेस क्वांटिटीज़ थी. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. फर्स्ट वन इज नेम क्या है? लेंथ. अब लेंथ का जो सैम्पल हमारे पास होगा उस सैम्पल को हम किससे लिखेंगे? एल. ठीक है. और ये हमारे पास क्या है? उसका सैम्पल है. देन हमारे पास उसका यूनिट क्या होता है? मीटर. हमारे पास लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर, और उसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे. देन हमारे पास मैस को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मैस का यूनिट क्या होगा? केजी, किलोग्राम. किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. देन हमारे पास टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम का यूनिट सेकंड, उसको हम एस से. इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट आई है, उसको अम्पेयर से, उसका यूनिट अम्पेयर है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका यूनिट है कैंडेला, उसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं. टेम्परेचर, उसका यूनिट केल्विन होता है, उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं. इन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, जिसको हम एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली ड्राइव क्वांटिटीज, द यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स. जो यूनिट्स हमारे पास डिस्क्राइब करते थे बेस क्वांटिटीज, हम उसको क्या कहते थे? बेस यूनिट्स. Similarly, the units used to measure the drive quantities are called drive units. Drive units are defined in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. वो बता रहा है कि हम ड्राइव यूनिट्स को किस तरह हासिल कर सकते हैं. ड्राइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स. सबसे पहले वो कह रहा है कि ड्राइव यूनिट्स को हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स डिफाइन करते हैं, और हम उनको ऑब्टेन करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई करते हुए या तकसीम करते हुए, बाय वन और मोर बेस यूनिट्स. एक या एक से ज़्यादा बेस यूनिट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हम वहाँ से ड्राइव यूनिट्स निकाल सकते हैं. अब हमारे पास स्पीड है. स्पीड एक हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है. स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन है, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. वॉल्यूम है, उसका यूनिट क्यूबिक मीटर है. फोर्स है, उसका यूनिट न्यूटन है. डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है. और चार्ज का यूनिट कॉलम है, जिसको हम सी से और ए एस से रिप्रेजेंट करते हैं. एट द एंड ऑफ लेक्चर दिस इज अ शॉर्ट क्विक क्विज. ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट क्विक क्विज है. आई होप
हमने इससे पहले जो लेक्चर्स, जो टॉपिक्स को स्टडी किया है, उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए आप इन इस क्विज़ को बआसानी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपने खुद से ट्राई करना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर लाजमी करूँगा। यह था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आ चुकी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।